Let's start with the first topic, matrices and determinants. Okay, so what is the meaning of matrices first? Matrices का meaning क्या होता है? Matrices क्या होता है? Matrices सबसे पहली बात, as a word matrices means plural of a matrix, plural of a word matrix. मतलब matrix एक word है जिसका plural क्या कहलाता है? Matrices कहलाता है. और matrices होता क्या है? Matrices, it's a grid of some rows and columns. It's a grid of rows and columns. Or we can say it's a rectangular array, or we can say arrangement of numbers and functions. Okay, so matrices होता क्या है? It's a rectangular arrangement of numbers and functions in a row and column, in a rows and some columns. That is called a matrices. Okay, so आप लोगों को एक चीज याद होगी कि आप लोगों ने 10th में दो इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप लोगों ने सॉल्व किया था. सो मैट्रिसेस का बेसिकली जो इवोल्यूशन है, जो इवॉल्व हुआ है, ये हुआ क्यों है? क्यों हुआ? क्योंकि हमें अगर दो वेरिएबल्स को अगर सॉल्व करना होता था तो आप लोग 10th में इस तरीके से आप सॉल्व करते थे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड से कि एक इक्वेशन आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. तो आप क्या करते थे? इसको इजीली इस 2 से, इस होल 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करते थे और x एंड y की वैल्यूज आप यहाँ पर डिटरमाइन कर लेते थे. ठीक है, लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस यू कैन सॉल्व अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. से x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4. से 5x प्लस 6y प्लस 7z is equals to 6, say, okay, and let's say कि 7x plus 3y plus 5z is equals to 6. समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो थर्ड वेरिएबल है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट सो इजी कि आप इस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप मैट्रिसेस से इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3, 4, 5 वेरिएबल्स को आप विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व कर सकते हैं इजीली. दैट्स वाई इस मैट्रिसेस का इवोल्यूशन हुआ. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? से ए मैट्रिक्स, पहली बात, आप किसी भी मैट्रिक्स को विद द कैप्स लेटर डिनोट करते हैं. विद द कैप्स लेटर डिनोट करते हैं, मे बी ए बी सी, कुछ भी आप यहां पे ले सकते हैं. एंड इट शुड बी लाइक दिस. इट शुड बी इन अ ब्रैकेट. जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं? एक ब्रैकेट में होते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर होते हैं. से 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, अब ये 1, 2, 3, this is your first row. These elements in our first row, these are rows. These are what? 1, 2, 3. This is what? This is row. And okay, and this is what? This is columns. ये तीनों के आपके columns हैं, columns. So this is what? This is column first, this is column second, and this is column third. And this is what? This is row 1 and this is row 2. Got it? और ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? These are all elements. These are all elements of a matrix. क्या कहलाते हैं? These are called elements of a matrix. तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many elements are there? There are 6 elements. There are 6 elements in this matrix. And how many rows are there? There are 1 and 2 rows. How many rows are there?
देयर आर 2 rows. और कितने कॉलम्स है? 1 2 3. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? देयर आर 3 columns. Total columns are number of columns. Number of columns are 3. Number of rows are 2. Number of rows are 2. Okay. So there are 2 rows, there are 3 columns, and there are 6 elements in a A matrix. In a A matrix. Okay. So now let's move on to the next topic. अभी हमने सीखा 1 2 3 4 5 6. These are elements. ठीक है, ये सभी क्या आपके एलिमेंट्स हैं और ये आपकी क्या है? आपके कॉलम्स हैं. 1 and 4 in a first column, 2 and 5 in a second column, 3 and 6 in a third column. And 1 2 3 elements are in a first row, 4 5 6 are in a second row. Okay, and we have to write the order of it. And what is the order? Order means number of rows into number of columns, m cross n, where m represents the rows and n represents the columns. Okay, so how many rows are there? First row and second row. So the order of this matrix is, how many rows are there? There are 2 rows, 2 cross, and how many columns are there? First, second and third. So there are 3 columns. So it means the order of this matrix is 2 cross 3. क्या order है इसका? 1 2 3 4 5 6 and order is 2 cross 3. We have to write like this. Okay, so the order is equals to m cross n, means number of rows into number of columns, number of rows into number of columns. Okay, so आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि आगे हम एक टॉपिक आएगा मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट, हाउ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट. एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं? सो एक मैट्रिक्स है, से मैट्रिक्स, इसे हम क्या कहते हैं? ए आई जे. मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखते हैं. ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए आई जेथ, आयत, आयत, आयत हेयर मीन्स रोज, आयत हेयर मीन्स रो एंड जेथ हेयर मीन्स कॉलम. मतलब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पर. से ए ए ए ए ए ए ए ए ए. Okay, what is this? This is row and this is column. So this is A11, this is A11, A11. Okay, and this is A12, A13. 1 is what? 1 is row. 1 is what? 1 is row. This is first row and this is first column. So element of first row and first column. And this is what? A12. 1 2 here means element of first row and second column. Element of first row and second column. And this is what? A13. Element of first row and third column. Okay. And now A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay, so this represents what? Second row, first column, row, column. A21 represents second row, first column. The element of second row and first column. Element of second row and second column. Element of second row and third column. Element of third row and first column. Element of third row and second column. Element of third row and third column, and so on.
इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स को बता सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. से 3 4 5 -1 2 0 6 5 3 कुछ भी हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ले लिया. एंड वी कैन सी हियर कि 1 2 3 मेरी यहाँ पर रोज हैं और 3 ही मेरे के यहाँ पर कॉलम्स हैं. सो द ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3. 3 क्रॉस 3. दिस इज नंबर ऑफ rows and this is number of columns. Okay, so m cross n. Okay, so what is a1 3 here? First row third column. First row third column means a13 is what? A13 is 5. Okay, next say a22 बताओ क्या होगा? a22 2 means second row, element of second row and second column. Second row and second column. So a22 is what? 2. Okay. Let's say a31 बताओ. a31 क्या होगा? Third row, element of third row and first column. Element of third row and first column is what? Is 6. Okay. So let's move on. say 2 3 बताओ तो क्या होगा? a23 second row third column. a23 is what? 0. a21 बताओ से तो क्या होगा? second row first column is -1. I think you got this. क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो अभी हमने क्या पढ़ा? मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a i j a i j m क्रॉस n. मतलब दीज आर द एलिमेंट्स. ठीक है, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the order of this matrix is 3 rows are here and 3 columns are here. So it means 3 cross 3. Okay, so I'm giving you a question दे रही हूँ आपको, लेकिन मैं साथ साथ समझाऊंगी भी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे यहाँ पर आंसर करेंगे. ठीक है, इन अ कमेंट सेक्शन. Let's say in a question it is given कि aij represents say 2i plus 3j. ठीक है, and we have to make say a matrix आपको यहाँ पर बनाना है and it should be of say 2 cross 3 matrix. क्या बनाना है आपको? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनाना है. एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी ऑर्डर आपको गिवन होता है 2 क्रॉस 3 मतलब 2 3 इज व्हाट? 2 3 6. इट मीन्स देयर आर 6 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. देयर विल बी 6 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस. a i j i is what? ith row, j means jth column. ith row and j means jth column. Okay, so a11 a मुझे क्या करना है? इस i की जगह 1 पुट करना है एंड इस j की जगह मुझे क्या पुट करना है? अगेन 1. सो 2 1s are 2 plus 3 into 1 is 2 1s are 2 2 plus 3 2 plus 3 is what? 5. ओके, नेक्स्ट देखो मुझे क्या करना है? 2 रोज हैं यहाँ पर मेरी और 3 कॉलम्स हैं. तो से पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे रफ में एक मैट्रिक्स लिख लेती हूँ. टू रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. ठीक है, सो a11 a12 a13 a21 a22 a23. तो मुझे ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर फिल करने हैं. ओके, सो a11 ठीक है,
A11, A12, A12 क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, जे क्या है 2 है, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ जाएगा 2 + 6 इज 8। ओके, नेक्स्ट A13 हमें निकालना है, सो 2 1 ज़ा, देखो ध्यान रखेंगे 1 1 1, हर जगह जहाँ पर ये 1 आ रहा है तो आपने यहाँ पर 1 पुट करना है, 1 2 3 आ रहा है तो आपको 1 2 एंड 3 पुट करना है। ओके, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9, सो 2 + 9 इज 11। ओके, सो नेक्स्ट ए क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट A21, सो A21, सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब ये ध्यान रखेंगे आगे वाले मतलब इसमें आई में सब जगह 2 रहेगा और पीछे वाले उसमें क्या रहेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, सो 4 + 3 इज 7। ओके, नेक्स्ट A22, 2 × 2 प्लस 3 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 6 इज 4 + 6 इज 10। नेक्स्ट A23, A23 इज व्हाट 2 × 2 प्लस 3 × 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, सो 4 + 9 इज 13। सो सभी एलिमेंट्स हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, देखो ठीक है। सो मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पर, A11 क्या था हमारा, A11 था 5, A12 था 8, A13 था 11, A21 आया 7, A22 आया 10 एंड 23 आया 1 3। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे नहीं, साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएंगे ताकि आप लोग को ये इजी लगे। ओके, सो आई थिंक यू गॉट दिस टिल नाउ। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपका आ गया 5 8 11 7 10 11 7 10 13। ओके, सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, मैं नहीं कराऊंगी आप लोगों को, आप लोग खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सो लेट्स से एग्जांपल है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ 1/2 2i प्लस से 5j। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी आंसर आएगा लेट से इट इज़ कमिंग इन अ फ्रैक्शन, है ना, से 7/2 आता है, क्या आता है 7/2 A11, तो आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे 7/2, डिवाइड नहीं करेंगे आप उसको। ठीक है, आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, आप उसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। A11 इज 7/2, तो आप यहाँ पर अगर 7/2 आ रहा है तो आप उसको 7/2 इस तरीके से लिखेंगे। ओके, let's start with the next topic, types of matrices. Okay, so first part is row matrix. Row matrix, it's a matrix in which there is a single row. There is a single row. It means its order is 1 × 3, 1 row and 3 columns, so 1 × 3. Okay, now second is column matrix. Second one is column matrix, in which there is only a single column. There is only a single column. So the order is 3 × 1, number of rows into number of columns. Number of rows is 1 2 3 and column is 1, so 3 × 1. Okay, so next part is rectangular matrix. Next part is rectangular matrix. What is rectangular matrix? Rectangle हमें पता है क्या होता है, where length is not equals to breadth, or we can say where the number of rows is not equal to number of columns. So A matrix is equals to the number of rows
is not equal to the number of columns, because number of rows is 2 and number of columns is 3. The order is 2 cross 3. So this is a rectangular matrix. Now move on to next, square matrix. What is square matrix? Square matrix is a matrix in which number of rows is equals to number of columns. Number of rows is equals to number of columns. स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, जहाँ लेंथ ब्रेड्थ के बराबर होता है, मीन्स लेंथ ब्रेड्थ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मीन्स सभी साइड से बराबर होते हैं. इट मीन्स ओके, यू कैन सी कि 3 रोज है हमारी यहाँ और 3 ही क्या है, कॉलम्स है. सो द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच देयर इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इज 3 and number of columns is again 3. So 3 cross 3. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था दैट इज 2 क्रॉस 3 एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3. ओके, सो नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स. इट्स अ पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली. सो नेक्स्ट पार्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स. Diagonal matrix, it's a matrix in which there is only diagonals and except these diagonals all other elements of a matrix is 0. मतलब diagonal में तो आपके numbers रहेंगे but other than the diagonal the elements are 0. That is called a diagonal matrix. Okay, so next part is the scalar matrix. The next part is scalar matrix. Okay, so what is scalar matrix? It's a matrix in which numbers are equal. The elements in a diagonal are equal. Means अगर 3 है तो 3 यहाँ पर भी है and 3 यहाँ पर भी है. अगर यहाँ 1, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है. यहाँ अगर -2 है तो यहाँ भी -2 है and यहाँ भी -2 है. And except the diagonal, the all other elements are 0. That is called a scalar matrix. That is called a scalar matrix. Okay. Now move on to the C part of square matrix, यानी कि third part, that is null matrix. What is null matrix? A matrix in which all elements are 0. All elements are 0. That is called a null matrix. Then D part is identity matrix. What is identity matrix? It's a matrix in which all diagonal elements are 1 and except the diagonal elements all other elements are 0. Except the diagonal elements all other elements are 0. That is called a identity matrix. Okay, so next part is of square matrix is upper triangular matrix. Now what is upper triangular matrix? A matrix from the diagonal upper part of the diagonal है ना, it makes a triangle. You can see कि जो डायगोनल से लेकर जितना भी ऊपर वाला पार्ट है दैट मेक्स अ ट्राइंगल. एंड इन दिस द डायगोनल, फ्रॉम द डायगोनल एंड द अपर पार्ट ऑल एलिमेंट्स आर सम नंबर्स. कुछ ना कुछ वहाँ पर आपके नंबर्स हैं बट बिलो द पार्ट ऑफ इट आर 0. बिलो द पार्ट ऑफ दिस इज 0. दैट इज कॉल्ड अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. देन व्हाट इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? एज द वर्ड डिनोट्स, जैसे अपर ट्राइंगुलर था उसमें क्या था, ऊपर वाला पार्ट मतलब डायगोनल से लेकर ऊपर वाला पार्ट उसमें सभी नंबर्स थे एंड नीचे जो पार्ट था दैट इज 0. अब लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, डायगोनल से लेकर नीचे वाला पार्ट, डायगोनल से लेकर नीचे वाला पार्ट इट मेक्स अ ट्राइंगल एंड ये सभी नंबर्स हैं. ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट द ट्राइंगल इज 0. ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट the diagonal and the lower part is 0. That is called a lower triangular matrix. Okay, so these are the types of matrices. Let's move on to the next topic, equality of matrices. Next topic is equality of matrices. Now what do you meant by equality of matrices? First of all we have to know equality. Equality का मतलब क्या होता है? Equal. इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल. मतलब वी आर कंपेयरिंग द टू मैट्रिसेस हेयर एंड देयर इज 2 रूल्स विच वी हैव टू फॉलो. सो पहला रूल है ऑर्डर शुड बी सेम. फर्स्ट रूल इज ऑर्डर शुड बी सेम.
अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप इक्वल मैट्रिसेस को नहीं कर सकते हैं, मतलब इक्वालिटी वहाँ पर नहीं आएगी. एंड द सेकेंड पॉइंट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम. हाउ? I'm taking two matrices here. Okay, so A is equals to 1, A is equals to 1, Y, X and 2, and B is equals to, the elements are W, 3, 2 and U. Okay, now we have to find out the values of X, Y, W and U. X, Y, W and U. Okay, so how do we calculate the values of? Because we know the orders are same. First rule क्या था? Order should be same. And what is the order of this matrix? This is 2 cross 2. And what is the order of this matrix? This is again 2 cross 2. It means we can equal them, है ना. यहाँ पर हम इनको बराबर कर सकते हैं. जैसे ए क्या दे रखा है आपको? 1, Y, X and 2. ठीक है. सो विच इज इक्वल्स टू B. B is what? W, 2, 3 and U. हमने यहाँ पर इक्वल रखा. ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज. सो कैसे निकालेंगे? 1 इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट? दिस इज एलिमेंट A11. अभी हमने लास्ट क्लास में सीखा था A11. इसे हम क्या कहेंगे? A12. सो A11 इज इक्वल्स टू दिस A11. सो 1 इज इक्वल्स टू W. X is equals to 3. Y is equals to 2. Okay, and 2 is equals to what? This U. So we know the values. X is equals to 3, Y is equals to 2. Okay, W is equals to 1 and U is equals to 2. So X is equals to 3, Y is equals to 2, W is equals to 1 and U is equals to 2. I hope you liked this video. So please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my upcoming videos. Thank you. Have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.